हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की हमारी वीडियो में मैं इंक्लूड करूँगी वो बेसिक थिंग्स जो मैं अपनी बच्ची के लिए इंक्लूड कर रही हूँ। उसका जो होम स्कूलिंग का कैरिकुलम है उसमें कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके लिए एज़ पर माय एक्सपीरियंस। अभी तक आपने मेरा देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं मेरे अकॉर्डिंगली एज़ पर आपकी स्टडी को लेकर, फिजिकल स्ट्रेंथ को लेकर, मेंटल हेल्प को लेकर कि क्या कुछ आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं जो मैं अपनी बच्ची के लिए यूज़ कर रही हूँ। सिलेबस से रिलेटेड भी हो सकता है, डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, स्पोकन इंग्लिश, सारी चीज़ें। सो इनके अलावा फिर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि संडे को हम क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, मंडे को क्या कर सकते हैं। तो स्पोकन को मैंने डाला है फॉर 5 डेज़। क्या सैटरडे संडे मैंने नहीं डाला है। स्पोकन को मैंने 5 डेज डाला है। इट डजेंट मीन कि मैं 5 डेज में उसके 5 टॉपिक कवर करूँगी। नो, स्पोकन में मीन्स मैं उसके 1 डे में 2 और 3 सेंटेंसेस का इस तरह से कोई एक्टिविटी अरेंज करूँगी कि वो या रोल प्ले एक्टिविटी आप उसे बोल सकते हैं कि वो 2 to 3 सेंटेंसेस का कॉन्वर्सेशन में वो यूज़ हो। उस एक्टिविटी अगर कर रहे हैं तो उसमें वो यूज़ हो, तो वो उन सेंटेंसेस को अच्छे से उसे रटना नहीं पड़ेगा, वो अच्छे से उनके समझ जाएगी कि इसे हम इस तरीके से और ऐसे बोलते हैं। तो इस तरह से स्लोली मैं उसके स्पोकन जो इंग्लिश है उस पर वर्क करूँगी। उसके अलावा जैसे कि मंडे को मैंने उसकी डाला है हिंदी, कि मैं हिंदी की उसकी जो मात्राज हैं उनका रिवीजन मैं करवाती रहूं, क्योंकि बच्चे को अगर छोटा बच्चा जब होता है तो उसकी मेमोरी ऐसी नहीं होती है कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सके। सो इसलिए मुझे एम को रिवीजन देना होता है, नहीं तो वो चीज़ों को भूल जाती है। तो इसलिए कि मैं 1 डे में मैं 1 मात्रा और उसकी जो भी एक्सरसाइज होगी वो कराऊंगी मैं उसे। सेकंड जो थिंग मैंने इंक्लूड की है वो साइंस की मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, कुछ PDF भी हैं, तो इसलिए मैं साइंस को भी काफ़ी इंक्लूड करती हूँ उसकी एक्टिविटीज़ में, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है जो बच्चा वहाँ से ले सकता है। इसमें EVS भी मैंने साइंस में ही इंक्लूड किया है। थर्ड थिंग आती है मैथ, कि येस मैथ भी मैं उसको एटलीस्ट 2 और 3 डेज़ कराऊँ। सो हिंदी, साइंस एंड मैथ मैंने मंडे को इंक्लूड किए हैं। ट्यूसडे को मैंने हिंदी को हटा दिया है, इंग्लिश को मैंने ट्यूसडे पे डाल दिया है, साइंस एंड मैथ की जगह मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी डाल दिया है। फिर बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे को मैंने इसका साइंस डाला है क्योंकि एमओ को साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसे। फिर मैंने ऑल्टरनेट किया है, जैसे इंग्लिश डाला तो यहाँ पे मैंने हिंदी डाल दिया। हिंदी को मैंने 2 डेज़ के लिए डाला है और उसकी एक्सरसाइज 1 मात्रा एंड एक्सरसाइज, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने मैथ किया है। थर्सडे को मैंने अगेन साइंस एंड हिंदी हटा दी है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है इंग्लिश में भी और एंड ज्योग्राफी। इंग्लिश में मैं ट्राई करूँगी 3 थिंग्स को मेनली मैं इंक्लूड करती हूँ। इंग्लिश रीडिंग की, कि बच्चे की रीडिंग हो, एंड जो रूल्स होते हैं, स्पेलिंग रूल्स बेसिकली, वो मैं इसलिए सिखाती हूँ कि वो फिर रीडिंग में उसे हेल्प करते हैं, राइट। और थर्ड जो थिंग है वो उसके ग्रामर का पार्ट होगा। स्पेलिंग पर मैं बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ उसको, क्योंकि काफ़ी स्पेलिंग वो कर सकती है, उसे रूल्स आते हैं बेसिकली 3 और 4 लेटर्स, 3 और 4 वर्ड्स के, तो वो ईज़िली कर लेती है। सो मैं नहीं चाहती कि मैं उसे 1 की स्पेलिंग क्या होती है, 2 की स्पेलिंग क्या होती है, वो सब चीज़ों में उसे इंक्लूड करूँ। फ्राइडे को मैंने इंक्लूड किया है उसकी साइंस या EVS एंड इंग्लिश रीडिंग एंड मैथ, बिकॉज यहाँ पे मैथ नहीं था, ज्योग्राफी थी थर्सडे को, तो मैंने फ्राइडे को मैथ कर दिया। तो मैंने 3 डेज़ मैथ कर दिया है, 3 डेज़ इंग्लिश कर दी है, 2 डेज़ हिंदी एंड 2 डेज़ ज्योग्राफी। और साइंस मैंने ट्राई किया कि 4-5 डेज
दिन हो मैंने उसे इंक्लूड किया है। सो सैटरडे एंड संडे को मुझे इंक्लूड करनी है उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, उसकी योगा एंड म्यूजिक क्लासेस। जैसे कि स्पोर्ट्स में स्केट्स यू कैन डू बाय हर सेल्फ, हाँ तो मुझे फोकस करना है उसके बैडमिंटन और टेनिस पर, या फिर जैसे वो हुला हूप करती है, सैंड प्ले, स्लाइड, ये उसकी एवरीडे की होती हैं। साइकिलिंग वो कभी कभी होती है, साइकिलिंग स्केट वो ऑप्शनल होती है, किसी दिन कर लेती है किसी दिन नहीं। तो फिलहाल मेरा फोकस उसके लिए बैडमिंटन एंड टेनिस का है कि मैं उस चीज़ पर उसका ज़्यादा फोकस करूँ, या फिर बॉल से रिलेटेड, बॉल कैचिंग, बॉल थ्रोइंग एंड बॉल किकिंग, लाइक इस तरह की एक्टिविटीज़ मैं उसको वीकेंड पर इन्वॉल्व करूँ। योगा भी मैं स्टार्टिंग नहीं की है मैंने अभी, तो इसीलिए मैंने यही सोचा है कि मैं वीकेंड से उसकी योगा के क्लासेस स्टार्ट करूँ। ऐसा नहीं हो कि मैं एवरीडे उसे इंक्लूड कर दूँ और वो सुबह उठे ही नहीं। सो मैं सिर्फ इन 2 डेज से स्टार्ट कर रही हूँ अभी। नेक्स्ट अगर जैसे भी मेरा शेड्यूल चेंज होगा आगे, मैं इसे एवरीडे या 3 डेज इस तरह से इंक्लूड करूँगी, तो आई विल मेंशन दैट। डांस के लिए भी मैंने यही ट्राई किया है कि सैटरडे संडे उनका इसी तरह से शेड्यूल होता है कि उन्हें अगर डांस करना है, सिंगिंग करनी है, या फिर जो क्लीनिंग डस्टिंग ये वाला जो पोर्शन होता है वो भी वीकेंड पर ही इंक्लूड होता है, क्योंकि वीकेंड पर ही हम क्लीनिंग करते हैं, जो डस्टिंग वगैरह तो वो भी उसी दिन करते हैं, क्लॉथ फोल्डिंग एंड ऑल। सो ये था मेरा यहाँ का शेड्यूल। इसके अलावा कुकिंग क्लासेस का मैं स्पेशल उसे नहीं करती हूँ कि किसी दिन ही मैं उसे बैठकर कुकिंग क्लासेस दूँ। कुकिंग क्लासेस अगर उसकी होती है तो जैसे मैं मॉर्निंग में खाना बना रही हूँ या इवनिंग में बना रही हूँ, या फिर मैं कुछ ऑरेंज वगैरह पील ऑफ कर रही हूँ, एप्पल कट कर रही हूँ, लाइक दैट, तो उसी टाइम मैं फ्री होती हूँ और वो भी फ्री होती है, तो उसी टाइम मैं उसे इन चीज़ों में इंक्लूड करती हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट एंड राइटिंग, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई वीडियो, कि ये व्हेन आई एम बिजी या फिर उनका जब इंटरेस्ट होता है करने का, तब मैं जो उनका फ्री टाइम होता है उसमें मैं ये एक्टिविटीज़ इंक्लूड करती हूँ। अब उसे फ्री टाइम कैसे मिलता है? फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी डे मैंने प्लान किया है 3 टॉपिक्स का। स्पोकन विल बी ओनली लाइक 2 or 3 लाइन्स एवरी डे, सो वो एक तरह से ऑप्शनल आप समझ सकते हैं, उसके लिए उसे बहुत कुछ नहीं करना है। सो टीचिंग में सिर्फ 3 थिंग्स हैं, सो मैक्सिमम आई विल इंक्लूड 3 hours कि फॉर एग्जांपल साइंस को मैंने 1 hour दिया है, जिसके बाद फिर उसका ब्रेक टाइम होगा। इंग्लिश रीडिंग को मान लो मैंने 1 hour दिया है, उसके बाद फिर उसका फ्री टाइम होगा, एंड देन मैथ का होगा। सो ये मेरा जो टाइम है वो मोस्टली 11 AM to 4 के अंदर होता है। सो आई होप कि यहाँ से आपको कुछ हेल्प मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। बाय बाय।